नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे 28 अक्टूबर 2022 को। फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होना था, तो डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने। तो किस प्रकार की कमाई रही है दूसरी तिमाही में, Q2 ऑफ FY23 में क्या ग्रोथ रही है, टोटल इनकम, प्रॉफिट, मुनाफे में क्या मुनाफा क्या रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, इन पॉइंट्स की बात करते हैं। और आपके पास अगर वेदांता का स्टॉक है तो स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट रही है दोस्तों, ऊपर की तरफ से फिसला है वेदांता भी और 280 के आसपास कारोबार कर रहा है। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये और करोड़्स में नंबर्स हैं। 30/9/2022 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36,237 करोड़ का है, 36,237 करोड़ का है और 38,251 करोड़ का रेवेन्यू Q1 में था और एक साल पहले 30,048 करोड़ का था। तो 30,000 करोड़ से बढ़कर 36,237 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, कंपनी का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम 37,351 करोड़ का है और Q1 में था 39,355 करोड़ का, एक साल पहले 31,074 करोड़ का। तो रेवेन्यू देखिए जो हम लोगों को दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू कम है, 2,000 करोड़ कम है। देखिए 39,355 करोड़ का था Q1 ऑफ FY23 में, अब Q2 में है 37,351 करोड़ का। एक साल के अनुसार देखें तो ग्रोथ है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और एक साल के अनुसार देखते हैं तो 31,074 करोड़ से बढ़कर 37,351 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है वेदांता लिमिटेड का दोस्तों। तो ये रेवेन्यू की बात है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा दोस्तों। तो एक्सपेंसेस जो रहा है वेदांता का, देखिए एक्सपेंसेस है वेदांता का 33,221 करोड़ का है दोस्तों और टोटल इनकम है 37,351 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 4,130 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट आया है वेदांता को Q2 ऑफ FY23 में, तो ये प्रॉफिट रहा है 2,690 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2,690 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और Q1 में था 5,592 करोड़ का और एक साल पहले 5,812 करोड़ का। तो प्रॉफिट कम हो गया दोस्तों। कंपनी को नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। 2,690 करोड़ का प्रॉफिट है, बट ये है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से सालाना भी प्रॉफिट कम हुआ है। तो 5,812 करोड़ से तो 5,812 करोड़ पिछले साल प्रॉफिट था, घटकर 2,690 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों। तो कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, मुनाफा घट गया है। अब अर्निंग पर शेयर भी एक तरह से देखें तो घट गया होगा दोस्तों। अर्निंग पर शेयर जो रहा है वेदांता का वो रहा है दोस्तों, देखिए 4.88 का है और Q1 में था 11.92 का, एक साल पहले 12.46 का। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है। तो वेदांता के जो नतीजे हम लोगों ने देखे हैं, रेवेन्यू में सालाना तो बढ़कर आया है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम रहा है दोस्तों। तो कमज़ोर नतीजे हैं एक तरह से, बट ये कि कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया है कंपनी को और नुकसान नहीं आया है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। वेदांता लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है दोस्तों, एक साल का ग्राफ है और 285 है स्टॉक प्राइस है 28 अक्टूबर 2022 को। थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है पिछले कुछ समय से, 314 तक ये गया था 15 सितंबर 2022 को और जो तेज़ी बनी थी इसमें जुलाई के महीने में ही 216 में था दोस्तों। 216 से बढ़कर 314 तक गया था, उसके बाद फिर से गिर गया। तो एक तरह से ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। ट्रेडर, इंट्राडे, इन्वेस्टर सारे काफ़ी एक्टिव रहते हैं इसमें और अभी 285 पे है, नतीजे आए हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। इंट्राडे में 279 के नीचे अगर ये स्लिप होगा तो 270, 260 तक आता हुआ दिखेगा और 256 इससे जो लो बनाए इसके नीचे अगर आने वाले समय में ये क्लोजिंग देता है तब इसमें गिरावट रह सकती है और वो एक तरह से मौका होना चाहिए वेदांता में दोस्तों जो निवेशक है। अब जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है तो समय देना चाहिए थोड़ा बहुत और
वेदांता फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये अगले 2 से 3 महीना 314 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर 340 से 360 तक, 357 तक, यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 256 का। इसके नीचे का स्टॉक दिखता है तो अपने अनुसार जिनके पास समय है और जो ट्रेडिंग बेट लेते हैं और जो कुछ समय के लिए ट्रेड लेते हैं, झटका ट्रेड लेते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो वेदांता का पूरे साल भर के अनुसार देखें तो पिछले साल ये 300 के ऊपर ही था दोस्तों। जब भी इसमें गिरावट होती थी तो बाउंस बैक करता था और इसका जो 52 वीक है 440 का है और लो है 206 का। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है और नेक्स्ट क्वार्टर में नतीजे अच्छे होंगे तो तेजी की संभावना भी रहेगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।